हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान वैकेंसी अपडेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें साथियों, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स टाइम टू टाइम रेगुलर मिलते रहें। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रूप में 10% सवर्ण आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब EWS के आरक्षण को लेने के लिए जो सर्टिफिकेट बनवाना होगा उसके लिए कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा और क्या क्या उसके लिए फॉर्मेलिटीज की पूर्ति करनी पड़ेगी। साथियों, कौन सा उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा और किस प्रकार का परफॉर्मा आपको खरीदना पड़ेगा या बनवाना पड़ेगा। साथियों, इस सारी अपडेट के लिए आपके सामने एक नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ लेकर आपके सामने हाजिर है साथियों। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं साथियों। और तो नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है साथियों। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं साथियों। EWS सेक्शन के लिए जो आपको प्रमाण पत्रों के बनवाने की आवश्यकता पड़ेगी और साथियों जो आपको मतलब कि सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, आरक्षण लेने के लिए प्रावधान, जो आरक्षण के प्रावधानों का लाभ लेने के लिए जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी साथियों, उसको बनवाने के लिए जो परफॉर्मा चाहिए उसके लिए आपको बता दें कि आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहें। और साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर करें यदि आपको पसंद आए तो, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें साथियों। और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें साथियों। और इसी प्रकार की आपको अन्य अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा साथियों। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा बिना कोई स्टेप को स्किप किए साथियों। यदि आपने जरा सा भी स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है या परफॉर्मा फिल करना है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे आपको कि EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, क्या क्या इसमें प्रपत्र लगेंगे। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इसका वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल में EWS का लाभ लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। सबसे जो मेन जरूरी है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि टोटल परिवार की इनकम आपकी 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पूरी फैमिली की इनकम दोस्तों अगर 8 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। वैसे तो जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, लेकिन आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपसे इसकी भी मांग की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरा डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगा जा सकता है, पर ये जरूरी नहीं है कि मांगा ही जाएगा। अगर लेखपाल चाहे तो मांग सकता है। ठीक है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो यहाँ से आपको इनकम टैक्स रिटर्न की फोटोकॉपी मांगी जा सकती है या फिर फॉर्म 16 मांगा जा सकता है। सैलरीड के अलावा भी अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आप अपनी इनकम को शो करने के लिए यहाँ पे आप फॉर्म 16 दे सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, यहाँ पे आपका बिना इसके भी काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला आपका लगेगा पैन कार्ड। ये भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका BPL कार्ड। अगर आपके पास BPL कार्ड है तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि हम गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। लेकिन अगर आपके पास BPL कार्ड नहीं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, बिना इसके भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो अगला डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड है। ये मैंडेटरी है, एक ID प्रूफ के तौर पे यूज होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो 5-6 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दिखाए आपको शो करे, ये जरूरी नहीं कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास हैं तो यहाँ पे आप लेखपाल को या जो भी आपकी सर्टिफिकेट बनवा रहा है उसको दिखा देंगे तो वहाँ पे आपका काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका EWS सर्टिफिकेट ये नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं EWS सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे इसको बनवा सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल फॉर्मेट है EWS सर्टिफिकेट का। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप स्टेट से बनवा रहे हैं तो यहाँ पे आपका स्टेट का नाम आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नीचे आप देख पा रहे हैं इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, ये EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है,
नीचे आएंगे यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, यहाँ पे किस डेट पे आपका सर्टिफिकेट बना है वो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। वैलिड फॉर द ईयर, किस साल के लिए वैलिड है वहाँ पे आपका ईयर दिया जाएगा, ठीक है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिस इज सर्टिफाइड दैट श्री, यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपके फादर या हस्बैंड का नेम आएगा, यहाँ कहाँ पे आप रहते हैं तो इसका पूरा आपका एड्रेस, जिला सहित स्टेट सहित पिन कोड सहित पूरा आपका एड्रेस होगा, ठीक है। और आपकी इनकम कितनी है वो यहाँ पे मेंशन होगी कि आपकी इनकम कितनी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि आपकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आपका बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और दी गई हैं कि आपका 5 एकड़ से ज़्यादा आपके पास एग्रीकल्चर भूमि नहीं होनी चाहिए, आपका 1000 स्क्वायर फीट से आपका फ्लैट नहीं होना चाहिए, या फिर अगर आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है तो वहाँ पे आपको 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा आपका कोई फ्लैट या प्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर आप नगर निगम या नॉर्मल सिटीज में रहते हैं तो वहाँ पर आपका 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा आपके पास प्लॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका पूरी जाति लिखी हुई, कौन सी जाति है आपकी, यहाँ पे आप जहाँ से बनवाएंगे वहाँ का सील लगा होगा, मुहर लगा होगा, साइन भी लगा होगा, किसने बनाया वो भी लिखा होगा, और यहाँ पे आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो भी लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों जो मेन बात है, जो बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे मुझसे कि सर फैमिली का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो आपकी 8 लाख इनकम बताई गई है वो आपकी सैलरी से इनकम होनी चाहिए, एग्रीकल्चर से, बिजनेस से, प्रोफेशन से, कुल मिलाकर टोटल जो सैलरी होनी चाहिए आपका वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सैलरी हम इसमें जोड़ें किसकी, अपनी जोड़ें या मम्मी पापा की जोड़ें या भाई बहन की जोड़ें या अगर आपके पुत्र वगैरह कमाते हैं तो उनकी जोड़ें, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से एक वर्ड दिखा है, नोट 2 दिया गया है कि फैमिली का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, कि जो कैंडिडेट ये सर्टिफिकेट बनवा रहा है उसका यहाँ पे नाम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके मम्मी पापा की इनकम जोड़ी जाएगी, ठीक है। भाई बहन अगर 18 साल के ऊपर हैं आपके तो उनकी इनकम नहीं जोड़ी जाएगी, 18 साल के नीचे हैं अगर भाई बहन आपके, और अगर बाय द वे कमाते हैं, वैसे तो कमाते नहीं होंगे 18 साल के नीचे वाले बच्चे, अगर बाय द वे कमाते हैं तो उनकी इनकम आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, तो आपकी मम्मी पापा की इनकम यहाँ पे आपकी नहीं जोड़ी जाए क्योंकि आपकी फैमिली अलग हो गई है, ठीक है। और अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड कमाते हैं तो वहाँ पे आपकी इनकम जोड़ी जाएगी वाइफ या हस्बैंड की, और अगर आपके बच्चे हैं वो 18 साल के ऊपर हैं तो बच्चों की भी इनकम आपकी इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट में बनवाना कहाँ से, कैसे कैसे सर्टिफिकेट बनेगा, किसके पास हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सबसे लास्ट में देख पा रहे होंगे द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज in prescribed format as given shall only be accepted as proof of candidate's claim as belonging to EWS। तो यहाँ पे जो कुछ अधिकारियों के नाम दिए गए हैं इनसे आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, आपकी एरिया में जो भी मिल जाए इनसे आप यहाँ पे बनवा सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम से बनवा सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम से बनवा सकते हैं, हर जिले में होते हैं, कलेक्टर से बनवा सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर से बनवा सकते हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से बनवा सकते हैं, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडारी मजिस्ट्रेट इससे बनवा सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इससे बनवा सकते हैं, तालुका मजिस्ट्रेट इससे बनवा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इससे बनवा सकते हैं, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर इनसे बनवा सकते हैं। आपके एरिया में जो भी मिल जाए उनसे आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जिससे आपका आसानी से बन जाए। आपको बता दें कि तहसील में जाएंगे तो तहसील में जो तहसीलदार होता है वो बना देगा, वो इसके लिए पात्र है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अगर आपके एरिया में ये हैं, आपका कांटेक्ट है तो इनसे भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो भी बना सकता है लेकिन उसकी रैंक तहसीलदार से कम नहीं होनी चाहिए।
अगर आपके एरिया में लेखपाल है तो लेखपाल से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेखपाल इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं है, लेकिन लेखपाल से जो ऊपर एक पद होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं कानूनगो, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर, ये सर्टिफिकेट वो बना सकता है। इसके अलावा तहसीलदार हर तहसील में होते हैं, अपनी तहसील पता कर लीजिए आपकी तहसील कहाँ है, वहां पे जाएंगे तो तहसीलदार भी बनवा सकता है, डीएम भी बना सकता है, एसडीएम भी बना सकता है, सब इसके लिए पात्र हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो नीचे आप देख सकते हैं सब डिविजनल ऑफिसर यानी एसडीओ आपके एरिया में होगा, उनसे बनवा सकते हैं, ठीक है। वेयर द कैंडिडेट एंड हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड, जहां पर अभी एसडीओ मिलते हैं वहां पे एसडीओ से भी आप बनवा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत से अधिकारी हैं इसके लिए, जिससे आपका कांटेक्ट हो जाए, जिससे आपका आसानी से बन जाए, इनसे अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों यही आज का वीडियो था। आई होप को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल निशान दबा लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले नए नए वीडियोस और अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करें। और साथियों, हमारे यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।